विदेश नीति एक ऐसी नीति या कहें एक ऐसा नजरिया जिसके आधार पर कोई देश विश्व के अन्य देशों के साथ बर्ताव करता है, अन्य देशों के साथ संबंध बनाता है। भारत की ये नीति पिछले कुछ साल से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से विदेश नीति ने नए आयाम तय किए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत की विदेश नीति कमजोर थी, बिल्कुल नहीं। भारत की विदेश नीति कभी कमजोर नहीं रही, बस अब इस नीति को पीएम मोदी के नेतृत्व में और निखार लिया गया है। इंदिरा से लेकर अटल जी से लेकर सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज से लेकर अब जब जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर डाली गई है, तो इसे वो काफी बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीतियों ने उन्हें विश्व में एक अलग पहचान दी है। जयशंकर की दृढ़ता, उनकी स्पष्टता और उनकी हाजिर जवाबी का कौन कायल नहीं है। शुरू से ही इस नीति पर काम करने वाले राजनीतिज्ञों के बारे में अगर बात करें, तो इंदिरा की सख्त छवि और मजबूत विदेश नीति थी। इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू की तरह ही मजबूत विदेश नीति के लिए जानी जाती रही हैं। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पीएन हक्सर की किताब इंटरवाइंड लाइव्स पीएन हस्कर एंड इंदिरा गांधी में इंदिरा गांधी की विदेश नीति का जिक्र है। इंदिरा इतनी सख्त मिजाजी थी कि मित्र देशों से भी अपनी शर्तों के साथ रिश्ते रखती थी। एक बार 1971 में सोवियत के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको भारत से लौटने के वक्त पाकिस्तान से होकर जाना चाहते थे। इस पर इंदिरा गांधी ने मित्र सोवियत संघ को साफ साफ बता दिया था कि अगर पाकिस्तान जाना है तो भारत आने की जरूरत नहीं है। इसका असर ये हुआ था कि आंद्रेई भारत आए थे और समझौते पर हस्ताक्षर कर सीधे मॉस्को लौट गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बेबाकी की दुनिया कायल। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में 26 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1989 तक विदेश मंत्री रहे थे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया था। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले विदेश मंत्री थे। साल 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भारत पर दबाव बनाया था। तब वाजपेयी ने बिना विचलित हुए साफ कहा था कि खतरा आने से पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए। वाजपेयी का पाकिस्तान को लेकर एक बयान बड़ा ही मशहूर हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। उनके दौर में ही कारगिल युद्ध हुआ था और भारत ने सख्ती दिखाते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया था। आम लोगों की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया था। सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए विदेशों में फंसे कई छात्रों, कई लोगों की मदद की थी। सुषमा ने भी देश की विदेश नीति को धारदार बनाया था। फिर मामला चाहे संयुक्त राष्ट्र का हो या फिर पाकिस्तान को लताड़ने का, सुषमा स्वराज सब में आगे थी। डोकलाम तनाव के समय सुषमा ने चीन को दो चूक सुना दिया था। सुषमा की लेगेसी को आगे ले जा रहे एस जयशंकर। देश के मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर कहीं किसी से कम नहीं है। वो सुषमा स्वराज की ही लीगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं। अधिकारी से विदेश मंत्री बने जयशंकर ने यूरोपीय देशों को जून में जमकर लताड़ा था। उन्होंने कहा था, भारत के चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन इनके प्रबंधन में पूरी तरह सक्षम है। यूरोप को भी लताड़ते देखे गए थे एस जयशंकर। उन्होंने साफ कहा था, यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। समस्या अगर आपकी है तो ये सिर्फ आपकी, लेकिन अगर ये मेरी है तो ये हमारी हो जाती है। और फिर रूस से तेल खरीद पर तो एस जयशंकर ने अमेरिका को ही खरी खरी सुना दी थी। अप्रैल में अमेरिका के साथ 2+2 बातचीत में रूस से तेल खरीदने पर पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने अमेरिका को सुना दिया था। कहा था, यदि आप रूस से हमारी ऊर्जा खरीद देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यूरोप की तरफ भी देखें। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदारी करते हैं। हमारी तो महीने भर की खरीदारी यूरोप की एक दिन की खरीदारी की तुलना में काफी कम होगी। एस जयशंकर के इसी बयान से लोग समझ गए थे कि अब भारत किसी की सुनकर हाँ में हाँ मिलाने वाला देश नहीं रहा। अब भारत फैसले लेने भी जानता है, उन फैसलों पर अमल करना भी जानता है, और अगर कोई उसमें कोई सवाल उठाता है तो फिर सटीक जवाब देना भी जानता है।
मतलब इंदिरा, चाहे अटल, चाहे सुषमा और चाहे एस जयशंकर हो कोई भी, भारत अब सबसे अच्छी तरह से निपटना बखूबी जानता है। वैसे आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप भारत की विदेश नीति से कितने संतुष्ट हैं? आप भारत की विदेश नीति को लेकर अपने मन में क्या विचार रखते हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें।